जय श्री राम मित्रों। विगत दिनों श्री कृष्णा सीरियल देख रहा था डीडी नेशनल पर। उसमें एक प्रेरक प्रसंग सामने आया। इच्छा हुई आपसे भी शेयर करूं, हमें उसे नोटिस करना चाहिए। इस प्रसंग में एक वृद्ध नारी, एक बुढ़िया अपने सिर पर फलों की भरी टोकरी रख करके गोकुल धाम में बेचने के लिए निकलती है और वहाँ उपस्थित बच्चों से, लोग जो काम कर रहे थे उनसे, नारियां जो काम कर रही थी उनसे आग्रह करती है फल लेने का, परंतु कोई भी उसके फल खरीदने में रुचि नहीं दिखलाता है। अंत में वो बहुत ही व्यथित हो जाती है और थक हार करके नंद बाबा के घर के बाहर जाके बैठ जाती है और आकाश की ओर देख करके बोलती है, हे ईश्वर, हे प्रभु, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है कि आज मैं भूखी सो जाऊं तो मुझे ये भी स्वीकार्य है, जो आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा। और ऐसा सोचते ही, क्योंकि भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं, भगवान सच्चिदानंद विष्णु वहाँ पर बाल कृष्ण के रूप में उपस्थित थे, तुरंत बाहर आते हैं और उनसे कहते हैं, हे मैया, मुझे फल लेने हैं। तो वो बुढ़िया बोलती है कि बदले में क्या दोगे, मोल क्या दोगे मुझे? तो चूँकि वो बच्चे होते हैं तो वो कहते हैं कि मैया, मोल क्या होता है ये तो मुझे जानकारी ही नहीं है, बदले में भी कुछ देना होता है, मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं है। तो बुढ़िया अपने भाग्य पर हंसती है और सोचती है कि ये कैसी बात हुई, आज कैसा दिन है मेरा। सुबह से कोई खरीदने वाला नहीं मिला और एक ये मनमोहक सा बच्चा मिला भी है, तो इसे पता नहीं कि मोल क्या होता है। भगवान कहते हैं, जो कि श्री कृष्ण के रूप में वहाँ उपस्थित थे, कि हे मैया, मैं तो अपनी मैया के गोद में मैया मैया कहते हुए जाके बैठ जाता हूँ और मैया जो है मुझे माखन दे देती है। ऐसा ही गोपियों के साथ भी होता है। तुम कहो तो मैं तुम्हें भी मैया कह के तुम्हारे गोद में बैठ जाता हूँ, बदले में तुम मुझे अपने फल दे दो। तो चूँकि मनमोहक बातें थीं, मनमोहक स्वरूप था उनका, तो बुढ़िया बहुत प्रसन्न होती है, लेकिन तुरंत वो कहती है कि ऐसा कैसे संभव है, मैं तो चांडाल जाति की हूँ और तुम ऊँचे कुल के हो, तुम मेरी गोदी में कैसे बैठ सकते हो? ऐसा सोचते ही भगवान उनसे कहते हैं और लपक करके उनकी गोदी में बैठ करके कहते हैं कि मैया, मुझे तो केवल इस बात से मतलब है कि तुम मेरी माँ हो, मैंने तुम्हें अपनी माँ माना है, मुझे तुम्हारी जाति से क्या लेने देना। बदले में मोल के स्वरूप भगवान अपने नन्हे हाथों में जो थोड़ा बहुत धान समा पाता है लेकर के आते हैं और उसे दे देते हैं। जब घर जाती है बुढ़िया तो वो जो थोड़े से धान थे उसके स्थान पर हीरे मोतियों से उसकी टोकरी भरी हुई उसे मिलती है। इस चित्रण से जो श्री कृष्णा में यह किया गया है, इससे यह पता चलता है कि हमें जो बार बार यह बतलाया जाता है, चाहे वो सिनेमा के माध्यम से हो, चाहे हमें ऐसा बताया या पढ़ाया गया हो, कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था बहुत पुराने से थी और बहुत इसकी जड़ें बहुत गहरे पैठ की हुई थी। परंतु ऐसे सब उदाहरणों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हमारे धर्म में जाति व्यवस्था जैसी कोई बात नहीं थी। न कोई किसी को देख करके छूने से डरता था, न किसी के परछाई पड़ जाने से नहाने के लिए दोबारा जाना पड़ता था। ये सब बातें जो हमें बताई गई, ये सारे मनगढ़ंत थी। यह उस काल में हुआ जब हम गुलाम थे या प्रतंत्र थे, जब हम पर ईसाइयों ने शासन किया, जब हम पर मुसलमानों ने शासन किया और कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग थे उन्होंने ऐसा इतिहास बना दिया कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था बहुत अधिक थी और बहुत प्रभावी थी। परंतु ऐसे, जैसा कि श्री कृष्णा में यह एक उदाहरण दिया गया, ऐसा ये कोई एक अकेला उदाहरण नहीं है, कई उदाहरण हमारे हैं जिससे यह पता चलता है कि उस काल में हिंदू धर्म जब सबसे उन्नत था तो ऐसी कोई बात हमारे धर्म में नहीं थी जिसमें कि जाति प्रतीत हो या जाति का भाव पैदा हो। इसीलिए ऐसे लोगों को जब हमारे सामने जो ऐसे विषय रखें, उन्हें इस प्रकार का उत्तर दें और उन्हें बतलाएं कि जाति व्यवस्था हमारी नहीं थी, हम केवल हिंदुत्व के नाम पर एक थे और आगे भी रहेंगे। जय श्री राम।